अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। तो आज मेरे घर में अचानक मेहमान आ गए और उनकी फरमाइश में मैंने 2 डिशेस बनाई, जिसमें मैंने शादी वाली रेशेदार चने की दाल बनाई और ओजरी बनाई। तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है कि एक पैन कढ़ाई में आपने ऑयल लेना है और एक बड़े साइज़ का हमने प्याज काट के उसको फ्राई कर लेना है और लहसुन को काट कर 5 से 6 जवे लहसुन के लेने हैं, उनको कूट कर फिर आपने जो डाल देना है उसकी 2 से 3 मिनट के लिए आपने भुनाई करनी है। उसके बाद आपने 3 से 4 अदद टमाटर लेने हैं और उसको भी बरीक बरीक चॉप करके ना आपने इस तरीके से डाल के उसकी भी अच्छी तरह भुनाई करके आपने 3 से 4 जो हरी मिर्चें हैं उनको लंबा लंबा काट कर आपने वो डाल देना है। फिर आपने अपने मसाले ऐड करने हैं, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कूटी हुई लाल मिर्च, ये सब चीज़ों को आपने डाल के थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो भी मैंने ऐड कर ली। उससे ज़रा जो होता फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, उसकी खाने में खुशबू जो होती है बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। इन सबको आपने डाल के ना तकरीबन 5 मिनट की आपने इनकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जब इनकी भुनाई अच्छी तरह से की हो जाए ना, तो आपको पता है कि खाने की को टाइम ना दिया जाए ना तो खाने का वो टेस्ट नहीं निकलता। यहाँ पे देखें कितना अच्छा जो ऑयल भी साथ साथ ऊपर आ गया मेरा, और साथ साथ मैं इनको अच्छी तरह जो है ना 5 मिनट फ्राई करके फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करके आपने इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए चिकन का। और फिर हम जो है ना इसमें अपनी चने की दाल जो है ना वो ऐड करेंगे। चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। आधा किलो चने की दाल है उसको मैंने आधा किलो जो है ना भिगो के रख दी थी। और चिकन के बाद जब मैंने उनकी भुनाई कर ली, इसमें मैंने 3 चम्मच जो है ना दही के ऐड करके उसकी भी मैंने अच्छी तरह भुनाई की। मैंने जो चीज़ ऐड की है उसको मैंने 5 मिनट दिए हैं हर चीज़ की फ्राई करने में। यानी जैसे मैंने टमाटर डाले उसको 5 मिनट फ्राई किया है, मैंने इसमें चिकन ऐड किया उसको 5 मिनट फ्राई किया, दही डाला उसको 5 मिनट ना अच्छी तरह फ्राई किया। और यहाँ पे आपको मसाले से पता चल गया होगा कि कितना खूबसूरत मसाला है। तो मसाले से ही पता चल जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो कितना अच्छा रेडी और उसका टेस्ट कितना अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल जो है वो घंटा पहले भिगोई थी वो मैंने ऐड कर लिया है। और इसमें आपने पानी आप अपने मुताबिक जो है डाल के, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया था। आपको पता है वो जो पानी ज़्यादा ऐड हो जाए तो बेहतर है, तो कम हो जाए तो दाल भी नीचे लगने का होता है। तो आपने जो है ना 1 लीटर ऐड जो है ना, यानी हाफ़ केजी मेरी दाल थी, मैंने ना 1 लीटर जो अपना पानी ऐड करके मैंने इसको प्रेशर लगा दी था 20 मिनट का। 20 मिनट के मैंने इनको प्रेशर लगा दिया। और दूसरी तरफ मैंने अपनी दूसरी रेसिपी थी ओजरी की, मैंने आपको बताया ना कि ओजरी की भी फरमाइश थी तो मैंने वो भी बनाई। उसमें आपने क्या करना है कि आपने ओजरी को अच्छी तरह वॉश करके उसमें आपने 1 अदद प्याज ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आपने उसको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और उसको हमने 40 मिनट का प्रेशर लगाना है, क्योंकि ओजरी जो होती है बहुत टाइम लेता है गलने में। तो आपने उसको 40 या 45 मिनट का आपने प्रेशर लगाना है। यहाँ पे मेरी जो दाल रेडी हो गई है ये देखें। और यहाँ पे मैंने जो है ग्राइंड थोड़ी सी कर ली थी अपनी दाल को, ताकि जो मेरी दाल है जो रेशेदार हो जाए। और फिर मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्चें ऐड करके इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक ब्लैक पेपर और गरम मसाला ऐड किया था। और यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। और दूसरी तरफ मेरी ओजरी भी जो है ना प्रेशर चल चुका था उसका भी। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी और रेशेदार, ये बहुत ही मज़े की दाल रेडी हुई थी और मेरे मेहमानों को इतनी पसंद आई ये दाल। तो आपको पता ही है कि दाल चावल तो ना हर एक की फरमाइश जो होती है ना बहुत पसंद की होती है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सबको बहुत पसंद होती है। और यहाँ पे देखिए मेरी जो ओजरी है वो देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, गल चुकी है। यहाँ पे मैंने इसमें आपको बताया कि मैंने इसमें सिर्फ प्याज अदरक लहसुन ऐड किया था और अपने सारे मसाले जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी। और जब इनको 40 मिनट का प्रेशर लगा दिया तो ओजरी मेरी गल गई। तो फिर मैंने इसमें 2 अदद टमाटर ऐड किए, इसको अच्छी तरह इसकी जो है भुनाई करके फिर मैंने इसको अच्छी तरह जो है ना भुनाई करके इसमें मैंने जो है ना दही 2 से 3 चम्मच जो है ना मैंने दही ऐड कर लिए थे।
दही ऐड करने के बाद आपने इसमें जो है ना उसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली। अगर तेल ऊपर आ जाता है, तेल, ये देखिए यहाँ पे तेल भी ऐड किया, आपने यहाँ पे तेल ऊपर डालना है। तेल डालने के बाद इसकी अच्छी तरह बुनाई करके आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। वो आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी को उसको अच्छी तरह जो है ना उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के उसको अच्छी तरह तो उसको ऐड कर ली थी। उसकी भी 3-4 मिनट के लिए बुनाई करके उसकी तो लहसुन, धनिया और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये हमने अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए खिलाने की। इसमें इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, ख़वातीन के लिए इतने फ़ायदे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं जो है ना कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी मैंने ली थी। मेरी जो है ना तकरीबन ½ kg के करीब मेरी जो है ओजरी थी, उसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैंने अपनी कसूरी मेथी के ऐड किए हैं। आपने इसी तरह जो है ना ध्यान से उसको छान लेना, कसूरी जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकाल कर आपने इसमें डाल के इसकी भी 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है आपने। और यहाँ देखिए मेरा ऑयल भी ऊपर आ गया है, मैंने मेथी भी ऐड कर लिया है, इसकी भी हम बुनाई अच्छी तरह करेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद मेरे ओजरी का कलर देखे कितना खूबसूरत आ गया है और ये इतनी मज़े की बनती है। हमें अपनी लाइफ में ये भी ऐड करनी चाहिए अपने खाने में, यानी महीने में आपको एक दफ़ा ये ज़रूर खानी चाहिए। बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत फ़ायदे हैं। तो किसी दिन मैं इसको ना आपको फ़ायदे भी बताऊँगी, तो क्योंकि फ़ायदे बताते बताते आपको पता है वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो आपने ना मैं इसके फ़ायदे भी आपको किसी दिन बताऊंगी। फिर मैंने एंड में इसमें दही डाल के 3 चम्मच दही डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करके इसमें नमक और नमक कहनी सॉरी इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करके इसको डिश आउट कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई हों। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर होती रहे। तो चलें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।